गाइस, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस फॉर्म। तो इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि जो भी स्टूडेंट गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना? चाहे वो देखिए गेट के जो स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन करते हैं, 2 टाइप के स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं। पहले तो वो स्टूडेंट हैं जो कि ड्रॉप लेके प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना? मतलब 1 ईयर का ड्रॉप लिया फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं और ड्यूरिंग प्रिपरेशन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, सम काइंड ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर कोडिंग, वो बस गेट में फोकस किए हुए। और एक ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कॉलेज में होते हैं सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में, ठीक है ना? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन फ्रॉम थर्ड ईयर, है ना? बहुत ज़्यादा जो डेडिकेशन होते हैं उन जो कि सेकंड ईयर से भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं थर्ड ईयर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो पहले डिस्कस करेंगे उन लोगों के लिए जो कि ड्रॉप ले लिए हैं, है ना? जो ड्रॉप लिए हुए हैं, और फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे कि जो कि कॉलेज में उनके लिए, है ना? इन 30 डेज़ में आपको क्या-क्या चीज़ें याद रखनी है, क्या-क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, ओके? सो पहले तो ये है कि जिन्होंने भी ड्रॉप लिया हुआ है तो आई होप उन्होंने बहुत अच्छे से स्टडी की होगी, है ना? हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से की होगी उन्होंने और टेस्ट सीरीज़ भी दी होगी टॉपिक वाइज़, सब्जेक्ट वाइज़ और फुल लेंथ भी। तो देखिए मेरा मानना ये है कि अगर आपने बहुत अच्छे से कवर किए हुए टॉपिक्स को या फिर बहुत अच्छे से कवर नहीं किए हुए, कुछ टॉपिक्स ऐसा होता है कि आप चाह के भी उनको कवर नहीं कर पाते हो, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है और वीकनेस होती है। कोई मैथमेटिक्स में वीक होता है, कोई किसी-किसी को लॉजिक थोड़ा-सा ज़्यादा एफर्ट्स देना पड़ता है तब उसका स्ट्रॉन्ग हो पाता है। तो डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि किस टाइप का वो स्टूडेंट है, ओके? सो यहाँ पे ये बताएँगे कि देखिए आपने जो कुछ भी मेहनत की है ना? थ्रू ईयर, है ना? मतलब 1 साल जो भी आपने मेहनत की है, तो उसमें ये आपको बाद में एट द एंड आपको ये नहीं होना, पैनिक नहीं होना है कि मेरा ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है, ये टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग है, वो टॉपिक नहीं स्ट्रॉन्ग है या फिर ऐसा है, वैसा है, ठीक है? गेट में कई सारे टॉपिक्स हैं, कई सारे सब्जेक्ट हैं। अगर कोर सब्जेक्ट की बात की जाए तो टोटल 9 सब्जेक्ट हैं और अगर बात की जाए मैथमेटिक्स की तो डिस्क्रीट भी है, इंजीनियरिंग है, उसके बाद 15 मार्क्स की एप्टीट्यूड है। सो यू कैन थिंक देयर आर मेनी टॉपिक्स इन गेट एग्जाम, बट कभी-कभी होता क्या है कि बहुत सारे जो टॉपिक्स होते हैं उनके हम पीछे पड़ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे टीओसी में डिसाइडेबिलिटी, अनडिसाइडेबिलिटी के पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है? और कभी-कभी होता क्या है कि हम एट द एंड हमने कुछ सब्जेक्ट एकदम लास्ट में प्रिपेयर किए हुए हैं, जैसे सीओए हो गया और कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, तो वो हमें बहुत अच्छे से नहीं आता, लेकिन हम तब भी ये चाहते हैं कि कैसे न कैसे करके हम कवर कर लें। लेकिन ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है ना? आपको जो भी आपने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं या जो कोई भी आपने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं या फिर जो कुछ भी अच्छे से कवर किया हुआ है, ठीक है? आप ट्राई करो, उन्हीं को बार-बार, बार-बार रिवीज़न करो। एट द आपको ये याद रखना है कि वो टॉपिक्स या वो चीज़ें आपसे गलत ना हो। सेकंड क्या है कि ये है कि कभी-कभी होता क्या है कि हम अपना बहुत एफर्ट लगाते हैं, लेकिन कभी-कभी हमारे मार्क्स कम आते हैं। सो डोंट बी पैनिक, ये होता है, ठीक है ना? लाइफ है, अप-डाउन्स आते-आते हैं, ठीक है? और ये याद रखिएगा कि कभी टाइम एक जैसा नहीं होता है, ठीक है? कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। कभी-कभी फैमिली इश्यू होते हैं या फिर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे इश्यू होते हैं। सो यू आर नॉट एबल टू डू वेरी वेल, है ना? जैसा आपको करना होता है, वो आप नहीं कर पाते हो। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पॉज़िटिव रहना है और जो होगा अच्छा होगा, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये है कि प्लीज़ आप ट्राई करो, कुछ भी नया मत पढ़ो। मेरे अकॉर्डिंग ये लास्ट 30 डेज़ के लिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको ट्राई करना चाहिए कि लास्ट 60 टू 70 डेज़ के पहले, मतलब जब इस एग्ज़ाम के 60 या 70 डेज़ बचे हों, अप्रॉक्स 2 टू 5 मंथ्स, अ, तो इसमें करना क्या है कि आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना होता है। सब जो भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसको कवर करो, है ना? जो भी हर एक सब्जेक्ट में जैसे टीओसी में जो भी चार्ट है वो आप रिमेंबर करो, है ना? और जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है या फिर जो कुछ भी आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ रखा है या फिर डा में पढ़ रखा है तो उसको आप अच्छे से रिवीजन करो। मतलब जो भी आपने चीज़ें पढ़ रखी है उसको पढ़ो और उसके बाद ट्राई करो कि एटलीस्ट कम से कम 15 टू 20 ट्राई करो मॉक टेस्ट देने का, ठीक है? दैट वुड बी वेरी गुड फॉर यू। सो आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, जितना भी है आपको पुराना रिवीजन करना है, पॉजिटिव रहो, ठीक है ना? अगर मार्क्स कम भी आते हैं, तब भी आप कोशिश करो कि आप अच्छा करो। अगर आप पैनिक रहोगे, थोड़ा-सा अगर आप डिप्रेस रहोगे कि ये क्या हो रहा है, समथिंग गोइंग रॉन्ग फॉर मी, तो ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी फिर गेट के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? पॉजिटिव रहो और पैनिक मत हो।
अब आते हैं कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि थर्ड ईयर में हैं। तो देखिए वैसे भी थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज में काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती हैं, कभी एग्ज़ाम होता है, कभी कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है या फिर कॉलेज वाले डिपेंड करता है आपका कौन सा कॉलेज है। लेकिन कॉलेज वाले मुझे जहाँ तक पता है कि जो टायर 3 से होते हैं फालतू-फालतू की चीज़ें कराते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस होता है प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट्स, उनका दिमाग ख़राब होना स्वाभाविक है, ठीक है? लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा आप जानते हो कि जितना भी आपको टाइम मिल पाया, उतना आपने 100% अपना एफ़र्ट दिया होगा। और देखिए एक जो स्टूडेंट्स होता है या फिर कोई पर्सन होता है, उससे मिस्टेक होती है। आपको पता होगा कि आपने क्या मिस्टेक की और आपको ये भी पता होगा कि कहाँ आपने टाइम वेस्ट किया। सो आपको नेक्स्ट टाइम वो चीज़ें नहीं करनी है। तो अगर आपने कहीं न कहीं टाइम वेस्ट किया या फिर अगर आपको लगता है कि मैं और अच्छा कर सकता था या और अच्छा कर सकती थी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप नेक्स्ट ईयर कर सकते हो, ठीक है ना? मीन्स अगर आप इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम थर्ड ईयर देन डेफिनिटली यू कैन गेट गुड मार्क्स इन फाइनल ईयर और ड्रॉप लेके भी कर सकते हो, ठीक है? लाइफ में हमेशा अपॉर्चुनिटी बनी रहती है इफ़ यू डू द वेरी हार्ड वर्क फॉर योर लाइफ। ऐसा कभी नहीं होता है कि एक ही अपॉर्चुनिटी मिलती है। लाइफ में जब तक आप जिंदा हो तब तक अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है ना? सो यू कैन डिफरेंट थिंग फॉर योर लाइफ, बट मैं ये चाहूँगा कि अगर आप कोई भी स्टूडेंट है जो थर्ड ईयर से प्रिपरेशन कर रहा है, उसको तो बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम वैसे भी कम मिलता है और कॉलेज की वजह से और भी चीज़ें रहती है जिसकी वजह से कम कम टाइम मिलता ही मिलता है, ठीक है? तो आपको करना है क्या है कि जैसे-तैसे आपने जो कुछ भी पढ़ लिया है, फिर आपको वही मिस्टेक नहीं करनी है कि आपको टॉपिक्स नए नहीं पढ़ने। आपको अच्छे से क्या करना है कि एप्टीट्यूड देख लीजिए। हाँ, एप्टीट्यूड में आप नए टॉपिक्स पढ़ सकते हो, ठीक है ना? उसका कोई चक्कर नहीं है। अगर आप न्यू थोड़ा-सा ट्राई करोगे, तो उसके लिए बार-बार रिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एप्टीट्यूड हो जाता है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा कोर टॉपिक्स मत पढ़ो, जैसे सीओए का हो गया या फिर कंप्यूटर नेटवर्क का हो गया या फिर अगर आपने कोई टॉपिक स्किप कर रखा हो, ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी, इस टाइप का आपको बिल्कुल भी नया टॉपिक नहीं ट्राई करने हैं। आपको ट्राई करना जो भी आप पढ़ चुके हो उसका रिवीजन बार-बार करो और जो आपको लगता है कि ये मेरा टॉपिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसका क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए, तो वो आप देख सकते हो कि बहुत अच्छे से करो, ठीक है? गेट के एग्ज़ाम आते-आते आप ट्राई करो थोड़ा-सा मेडिटेशन करने के लिए, ताकि आपका फ़ोकस बना रहे और जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो अच्छे से रिवाइज़ करो, पैनिक मत हो, ठीक है? और एटलीस्ट ट्राई करो 10 टू 15 या 15 या 20 मॉक टेस्ट देने का, ओके? इस वीडियो में इतना ही, ठीक है ना? गुड लक फॉर योर गेट एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो प्लीज़ अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ओके? थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।